अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपसे बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब मरी में हैं। मरी में आज भी उन्होंने कुछ मीटिंग्स की हैं। वहाँ पर कल एक वीडियो आई थी, उस वीडियो के ऊपर भी मैंने आपके साथ वीलॉग किया था। मरी में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कुछ खबर है उस हवाले से हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होगा कि नहीं होगा, इस बात के ऊपर सवालिया निशान आज लग गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला कब महफूज हुआ था, कब सुनाया गया, फैसले के अंदर जो कहा गया उसके ऊपर रिएक्शन क्या आया है पीटीआई का, थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में कुछ बात करेंगे इस वक्त जो गजा में फ़लस्तीन में सूरत हाल है, उसके हवाले से। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि 2-3 इश्यूज हैं, थोड़ा सा पहले अगर ईसीपी वाले मामले पर ही बात कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ले का होगा कि नहीं होगा। बल्ले का निशान अलॉट नहीं होगा, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो पार्टी आइन है उसके तहत नहीं कराया जाएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज लगाया है कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं कराया गया है पार्टी आइन के तहत। 12 सफात पर मुश्तमिल जो है वो ये फैसला है। और जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि ये जो फैसला है ये इनकी कुछ डेट्स जो है वो, अगर मैं वैसे पहले आपके साथ पहले शेयर कर दूं कि 2 अगस्त को पहला नोटिस हुआ था, 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। अब 13 सितंबर और आज के बीच में बहुत वक्त गुजर गया है। खासी ताखीर के बाद ये फैसला जो है आया है। इस ताखीर के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, ये एक सवाल है जो पीटीआई की तरफ से किया गया है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है जी कि बहुत मायूसी हुई है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से, और ऐसा लगता है कि इस फैसले के पीछे कोई और फैक्टर्स, कोई और मुहर्रिकात हैं, कि ये फैसला अब इस टाइम पर सामने आ रहा है और अब एकदम से ये कहा जा रहा है कि पार्टी इलेक्शन जो है वो 20 दिन के अंदर कराया जाए, रिजल्ट्स जो है वो उसके आगे 7 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किए जाए। यानी कि टोटल एक कोई 27 दिन का क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दिया है पीटीआई को, वरना वो कह रहे हैं कि बल्ले का जो निशान है उससे हाथ धोने पड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पर मौकफ यह है कि आज ही निशान ले लिया जाना चाहिए था और ये कह देना चाहिए था ईसीपी को कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, ये आज रियायत की गई है। अता तारड़ साहब ने कहा है जी कि रियायत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वरना अगर ये किसी और जमात का केस होता तो आज ये निशान चला जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी बैरिस्टर गौहर खान ने कहा जी कि हमें पहले इसके हवाले से कोई इस तरह की इंटीमेशन नहीं की गई। हमने ये बताया गया था कि जो आइन है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुई है पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमने उसके ऊपर वजाहत करके मुतमईन कर दिया था कि जी वो कोई एरनस चीज थी, गलती से हुआ था। सारा कुछ अपनी जगह पर इन प्लेस है। जिस तारीख से पहले इलेक्शन होना चाहिए था इंट्रा पार्टी, उसी डेट से पहले, यानी कि 9 जून की तारीख थी, उससे पहले इलेक्शन करवा दिया गया था और मजीद दोबारा इलेक्शन की एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। जबकि ईसीपी का मौकफ यह है कि इलेक्शन दोबारा करवाना चाहिए था। यह हिदायत जारी की गई थी, जिसको इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान जो है वो डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कोई और फैक्टर्स और मुहर्रिकात दिखाई देते हैं। एक के बाद एक पूरी सीरीज है कि इमरान खान साहब जो है उनको पहले जो है वो साइफर केस में जो है वो लेके जाया जाता है। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होती है तो साइफर केस में गिरफ्तारी डलती है। साइफर केस में जब लगता है कि अब रिलीफ मिलने वाला है, कोई मामला दोबारा आगे चल सकता है या बेहतरी आ सकती है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ भी है, तो हम ये देखते हैं कि तोशा खाना में दोबारा गिरफ्तारी डल जाती है। और साथ ही साथ जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर दोबारा गिरफ्तारी डल जाती है। अब वहां इन मामलात के अंदर लग रहा था कि शायद कोई बात ऐसी बनने वाली है कि खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, तो अब हमने देखा है कि ये बल्ले के निशान वाला जो मामला है इसने सर उठा लिया है। तो मैं ये सवाल तो खैर बार बार अपने प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ कि इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की कोशिश, बल्ले का निशान देना नहीं देना, गो के आई डू अंडरस्टैंड कि बल्ले का निशान उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, कोर आइडेंटिटी का हिस्सा है पीटीआई की, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई समझता है कि क्या उससे उनकी मकबूलियत पर कोई फर्क पड़ेगा, पॉपुलैरिटी पर? या ये तो मेरा सवाल है कि क्या किसी भी सियासी जमात की मकबूलियत या पॉपुलैरिटी पर ऐसी बात से कोई फर्क पड़ता है? जो आपका डाई हार्ड वर्कर और सपोर्टर होता है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमात के लोग जो है वो किस निशान से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देखते हैं कि ये मामला जो है कहाँ जाता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो दोनों तरफ से ही मैं देख रही हूँ कि जमात का सिलसिला या बौछार जो है वो की जा रही है। एक तरफ पीटीआई कह रही है कि जी ये कोई इसके पीछे कोई मोटिव है, कोई मकसद है। दूसरी तरफ पीएमएलएन ने कहा जी कि ये तो रियायत की गई है। बस एक जरदारी साहब जो है उनको मुल्क में इस वक्त पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर, और किसी को ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फुल मुकम्मल एतमाद जो है वो ईसीपी के ऊपर है। नवाज शरीफ साहब मरी में उनकी एक वीडियो कल आई थी, मैंने उसके हवाले से बात भी की थी। क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा जी कि क्या अगर वो छोटी सी गपशप थी तो उसके अंदर ये तनकीद बराए तनकीद है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद शायद इसलिए नहीं है कि जब मियाँ साहब वहां पर अपनी मेमोरीज को रीलिव कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं और कुलसूम कहाँ जाते थे, और मरियम जो है वो अपने बारे में, अपने बचपन की अपनी कोई पुरानी मेमोरीज शेयर कर रही थी, तो वहीं पर अगर आपने मीडिया ऑप्टिक्स करने ही है तो उसी वीडियो के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब कहीं ये कह देते कि ये देखें ये मरी के अवाम है,
इनके जो मसाइल हैं हमें उनको सुनना है, उन पर काम करना है, उन पर गौर करने की जरूरत है। लोगों को हाथ हिलाते वक्त उनकी किसी हालतजार के हवाले से बात कर लेते तो शायद बेहतर मीडिया ऑप्टिक्स होती। मैं और कुछ नहीं कह रही। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन इस वक्त मीडिया एडवाइस कर रहा है। पीएमएलएन को अगर कोई सुन रहा है तो थोड़ा सा अपने ऑप्टिक्स के अंदर ना अवाम के जो मसाइल हैं उनको शामिल कीजिए, तो उससे शायद कोई एक अच्छा तासुर जा सकता है आने वाले इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में। जाहिर है मैं ये बात करी हूँ। अच्छा, आज का दिन भी नवाज शरीफ साहब ने वहां पर कारकुनान के साथ मीटिंग की है, कुछ लोगों के साथ वहां पर मुलाकातें की हैं। मियां साहब वहां पर क्या खाली वैसे ही रहने के लिए गए हुए हैं? मियां साहब मरी में क्यों हैं? ये एक सवाल है। मियां साहब ने वहां पर बैठकर भी पुरानी शिकायतें जो है वो दोबारा नए सिरे से की हैं। अब थोड़े मोहतात हो गए। नाम नहीं लेते, किसी का नाम लिए बगैर वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला मामला हो गया। वो साबका इस्टेब्लिशमेंट और उससे जुड़े किरदारों की तरफ इशारे कर रहे हैं, लेकिन साफ अल्फाज में जैसे पहले नाम लेते थे, बात करते थे, वो अब नहीं कर रहे। उनका कहना यह कि इस मुल्क का, अच्छे भले हंसते बसते मुल्क का हमने खुद बेड़ा गर्क किया है और हमने इसको खुद तबाही के दहाने पर लेकर आया है, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर हुकूमती निजाम को नहीं चलने देते। और जाहिर है वो अपनी बात करते, उन्होंने कहा 2 दफा मुझे माजी में निकाला गया है, पहली दफा नहीं हुआ मेरे साथ, उससे पहले भी 90 और 97 की उन्होंने रेफरेंस में बात की। और फिर उन्होंने कहा कि 2018 में भी किसी और को लाने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म जो है सजाया गया और मुझे जिस तरीके से डिस्ग्रेसफुल तरीके से निकाला गया वो सबके सामने, और उसका नुकसान जो है वो मुल्क को अभी तक उठाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा उस रेफरेंस में भी उन्होंने बात की। उसके बाद वहां पे लगा कि बड़ा एक मुश्किल, एक हेक्टिक दिन गुजारा। खबर यह है कि नवाज शरीफ जो है वो मरी के इस हल्के से खुद इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वक्त और तवज्जो मरियम साहिबा भी और नवाज शरीफ साहब भी दे रहे हैं। अब जो अंदरूनी जराए हैं उनका, कुछ लोगों की इसमें राय ये है कि मरियम नवाज साहिबा का ये एक ओपिनियन रहा है पार्टी में, जराए से खबर है ऑफकोर्स के वो ये चाहती हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको वहां पर टफ टाइम देने की जरूरत है। बहुत खुश नहीं है वो उनके कंडक्ट से। नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है पुराना ताल्लुक है तो वो उसके बारे में कुछ पब्लिक क्रिटिसिज्म करने के हक में नहीं है, लेकिन मरियम साहिबा का ये ख्याल है कि उनके होम ग्राउंड से जो है वो नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको मुकम्मल तौर पर उस इलाके से खत्म किया जा सके। और भी डिफेक्शंस हुई हैं पार्टी के अंदर से, हर पार्टी के अंदर से हो जाती हैं। चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो भी पार्टी छोड़कर गए थे। उन्होंने छोड़ते वक्त या अलहदगी करते वक्त, सेपरेट होते वक्त जो कुछ थोड़ा बहुत कहना था, उनकी भी शिकायत यही थी कि जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ शायद हमें नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो खामोश हो गए, बहुत मीडिया पे नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मरियम साहिबा को ये गिला है, जो कुछ हमें बताया गया है, कि वो मुसलसल बोल रहे हैं, वो तनकीद करना बंद नहीं कर रहे। वो सिस्टम पर जब तनकीद करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ही साबका जमात पर तनकीद करते हैं। और जाहिर है मरियम साहिबा के साथ तो जो उनका इख्तलाफ नहीं है, वो कहते हैं इख्तलाफ की नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि जी मेरे कायद जो है वो नवाज शरीफ है। आने वाली जनरेशन अगर किसी की कायद है तो वो अपनी ही जनरेशन की उनको लीडरशिप करनी चाहिए। हमारा जो है वो ये हमें सूट नहीं करता, बनता नहीं है, हमें खुद बैक सीट ले लेनी चाहिए। ये जो नोशन है ये मरियम साहिबा को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया के अंदर ये उन पर नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी वजह से उनके वालिद के पुराने देरीना साथी और दोस्त जो हैं वो शायद पार्टी से नाराज होते जा रहे हैं। तो शायद ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मरियम ने कन्विंस किया है मियां साहब को कि उन्हें मरी से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मरी से इलेक्शन लड़े, जहां से भी इलेक्शन लड़े, मियां साहब मकबूल लीडर हैं अवाम के, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन मियां साहब से फिर भी यही गुजारिश है कि अपनी जो कैंपेन कर रहे हैं उसके अंदर प्लीज जरा मैं, मेरी मुश्किल, मेरे परेशानी, मेरी फैमिली के मसाइल, मरियम के साथ क्या हुआ, हम सबको पता है, अवाम जानते हैं। अवाम को मैंने कल भी कहा था, इस वक्त अपने 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों का पेट भरने की जो है ना वो पड़ी है। उन्हें नहीं पड़ी इस बात की कि मरियम के साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था, किसी के साथ क्या हुआ था। तो थोड़ा सा इससे अब आगे चल के पॉलिटिक्स को आगे लेके जाने की और बढ़ाने की जरूरत है। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फलस्तीन। अ, दिल दहला देने वाली वीडियोस वहां से हम देख रहे हैं कि आ रही है। एक टेम्पररी सीज फायर या प्रिजनर एक्सचेंज के लिए एक सीज फायर की जो है वो बात की जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर भी इसराइल ने कहा है कि जुम्मे से पहले यानी कल से पहले कोई सीज फायर या कोई प्रिजनर्स का एक्सचेंज नहीं होगा। तो जो हठधर्मी है इसराइल के बिहाफ पर वो तो जारी है। अमेरिका ने कहा है कि हमें किसी और की डिप्लोमेसी की और इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने चीन को पैगाम जो है वो इस हवाले से देने की कोशिश की है। दुनिया भर से जो रिएक्शन है उसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कहा गया है कि वक्ती तौर पर वेपन्स का एम्बार्गो यानी कि रोक देने चाहिए वेपन्स का जो ट्रेड है इसराइल के साथ, या हथियारों की जो फराहमी है
उसको हॉल्ट करना चाहिए और ये हमें टेम्पररीली करके देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है कि जो इजरायली सफीर है उन्हें वापस भेज देना चाहिए। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है ईरान के एंड के ऊपर जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां से स्टेटमेंट्स भी आती हैं, मुतालबात भी आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। यमन से अंसारुल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि सीज फायर हो भी जाता है टेम्पररी या जैसा भी, हमारी तरफ से जो बमबारी है और जो जंग है उसका सिलसिला जारी रहेगा, हम उसको नहीं रोकेंगे। लिबनान की सरहद के करीब इसराइल की बमबारी ऐसी आबादी पर जो कि सिविलियन आबादी है, वहां पर निहत्थे सिविलियन लोग रहते हैं, वहां पर उसका सिलसिला जो है वो देखने में सामने आया। तो लिबनान की तरफ से भी जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो की जा रही है जवाबी कार्रवाई जो है वो भी हम देख रहे हैं की जा रही है। हिजबुल्लाह के बल्कि सीनियर एक रहनुमा के का बेटा जो है वो भी शहीद हुआ है इजरायली बमबारी से। तो वहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स को इसराइल की तरफ से जो है अरेस्ट किया गया है। तो जो सूरत हाल है इसराइल की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी चीज को इस वक्त नहीं रोकेंगे। आलमी बरादरी का रद्द अमल या रवैया तो जो है वो हमारे सामने है। ऐसे हॉलीवुड के स्टार्स और ऐसे एक्टर्स जो कि इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको उनकी जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने साइन किए हुए हैं या जिनमें वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे उनको निकाला जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि दुनिया का मुंह बंद करने की जो कोशिश है कब तक चलेगी। मीडिया का दौर है, लोग सब कुछ देख रहे हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है, दुनिया क्या किरदार अदा कर रही है बिलखुसूस, और इस्लामी ममालिक क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। तो मोहम्मद बिन बिन सलमान ने जो कहा है, आई रियली होप कि कुछ इस तरह की कोई एक दो तेल की फराहमी को भी रोकने की अगर सर आप कोशिश कर लें और बात कर लें, तो हो सकता है कि इसराइल ने ये जो हठधर्मी इख्तियार कर रखी है, जो अभी भी वो नहीं मान रहे, वो टेम्पररी सीज फायर के लिए भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर रहा है। वहां पर जिस तरीके से छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चे उनको शहीद किया जा रहा है, उनका कत्ले-आम किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि दुनिया को इस पर बैठकर सोचने की जरूरत है। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।